क्वेश्चन है कि फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस सिक्स। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर ए के जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ये हमारा एक्स का वैल्यू हो गया, तो बी के जगह पे यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है, ये कुछ नहीं होता है तो 1 होता है तो -1। एंड सी की वैल्यू कितनी है, -6। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि ए इक्वल्स टू 1, उसके बाद b इक्वल्स टू -1, उसके बाद c इक्वल्स टू हमारा है -6। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, a को c से मल्टीप्लाई करना होता है। तो a हमारा 1 है, c हमारा 6 है, तो a को 6 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 6। 6 के सारे फैक्टर लिखना है। कैसे लिखना है, तो 6 इक्वल्स टू हमेशा लिख सकते हैं 1 इंटू 6। 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6। उसके बाद 6 इक्वल्स टू हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब क्या करना है, इसमें जो फैक्टर आया ना, इन दोनों को यहाँ एक बार प्लस करना है। तो 6 में +1 करेंगे तो 7, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। उसके बाद फिर से इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, और 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 1। अब इसमें से कौन सा है जो b के बराबर है, तो b देखो कितना हमारा 1 है, और 1 कहाँ आया, ये आया। और ये कैसे आया, 3 में से 2 को माइनस करके, यानी 1 के जगह पे हमें पता चल गया कि क्या लिखना है, 3 - 2, यही लिखना है। जिस वैल्यू से हमें प्लस या माइनस कुछ भी करके b के इक्वल आ गया, वही लिखना है b के जगह पे। तो b के जगह b क्या है, 1 कब आया, 3 में से 2 माइनस करके, यानी जहाँ b है, जहाँ 1 है, वहाँ 3 - 2 लिखो। तो अब अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो हम करेंगे कैसे, फिर से उस क्वेश्चन को लिखेंगे वाई स्क्वायर। अब जब भी मतलब माइनस रहेगा ना, तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लिख दो। तो 1 है मान के चलो यहाँ पे, और माइनस का 6, 1 के जगह पे क्या लिखना है, 3 - 2। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 3y - 2y। इससे क्या हो जाएगा, 1y ही तो लिखा हुआ है, माइनस का 6। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटाए तो 3y, और फिर माइनस माइनस प्लस 2y, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है अगर बाहर नेगेटिव हो। अब क्या करना है, यहाँ से इन दोनों का एक साथ पेयर बना लेंगे, बना लिए। अब जब पेयर बन गया तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो इसमें वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई, और यहाँ 3 इंटू वाई, दोनों में y है, तो y हमने लिया कॉमन। तो वाई स्क्वायर में से y निकल गया तो एक बार y बच गया, -3 इंटू वाई में से y निकल गया तो क्या बचा 3। अब प्लस का यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा 2 इंटू वाई है, और यहाँ पे 2 इंटू 3 है, तो दोनों में 2 है, तो 2 बाहर निकल जाएगा। तो y में से 2 निकल गया, तो क्या कितना बचा, y बचा, 2y में से 2 निकल गया तो -6 का मतलब था 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 में से 2 निकल गया तो क्या बचा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें कॉमन लेना है। कैसे, देखो ये और ये वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है, इसका मतलब ये कॉमन हो जाएगी। तो y - 3 हमने कॉमन ले लिया। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से खत्म और यहाँ से खत्म, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ y बचा, और बीच में प्लस का क्या बचा 2। तो बस ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया।